Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. A very warm welcome to all of my students who are watching out this video. In this video, we are going to learn today about the decoders. तो डिकोडर का वैसे मतलब क्या होता है इन आवर कॉमन डेली लाइफ हम डिकोडर से क्या मतलब लेते हैं डिकोड मतलब कि इंफॉर्मेशन को किसी कोड से एक्सट्रैक्ट करना। तो मिसाल के तौर पर हमने एक 2 बिट का बाइनरी जो है वो 2 बिट का एक बाइनरी नंबर रखा हुआ है। तो हमने कहा हुआ है कि 2 बिट के बाइनरी नंबर के कोरस्पॉन्डिंग कोई हमारे पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आएगी। तो देखिए क्या होता है कि 2 बिट का हमारा ये बाइनरी नंबर है x0 और x1 और आगे ये 4 लाइन्स में डिकोड हो रहा है। तो क्या होगा अगर मैं 0 0 करता हूँ, अगर मैंने 0 0 किया तो 0 0 पे द इंफॉर्मेशन डिकोडेड इज़ ये सिर्फ एक लैम्प चलेगा। कौन सा वाला लैम्प चल रहा है? ये फर्स्ट वाली आउटपुट चल रही है और इस वाली फर्स्ट वाली आउटपुट पे मैंने लैम्प नंबर 0 रखा। सो ओनली वन लैम्प विल टर्न ऑन। सो दिस इज़ द डिकोडिंग। ये आपने 2 बिट बाइनरी नंबर लिया, कोई स्पेसिफिक बाइनरी नंबर आपने रखा हुआ है, उस स्पेसिफिक बाइनरी नंबर के ऊपर आपकी कोई स्पेसिफिक जो है वो आउटपुट एट ए टाइम वन जो है वो आउटपुट आपकी ऑपरेट होगी। सो डिकोडर्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो डिकोडर की है वो है 2 to 4 लाइन डिकोडर। अब 2 to 4 लाइन डिकोडर से क्या मुराद है कि आपकी 2 इनपुट्स होंगी और 4 आउटपुट्स होंगी। 2 इनपुट्स होंगी और 4 आउटपुट्स होंगी। तो 2 to 4 लाइन डिकोडर का ये मतलब है कि आपकी 2 इनपुट्स होंगी और टोटल 4 आउटपुट्स होंगी। तो इसीलिए ऐसे अगर 2 इनपुट्स हैं हमारे पास तो I0 और I1 आ गया। तो I0 और I1 के लिहाज से जो बाइनरी कॉम्बिनेशन बनेगा इनपुट का वो 00 01 10 एंड 1 ये हमारे पास जो है वो बाइनरी कॉम्बिनेशन आएगा। तो हमने इन्फॉर्मेशन क्या डिकोड करने हमने ये रखा हुआ है कि 0 0 के ऊपर Y0 आउटपुट जो है वो एक्टिव हो और बाकी सारे 0 0 रहें। जब ये इनपुट हो तो सिर्फ Y1 एक्टिव हो और बाकी सारे 0 0 रहें। जब ये इनपुट हो तो Y2 एक्टिव रहे और बाकी सारे 0 0 हो जाए। सिमिलरली जब ये इनपुट हो तो Y3 एक्टिव हो और बाकी सारे क्या रहें 0 0 रहें। तो इस 2 to 4 लाइन डिकोडर ये एक जो है वो स्केमेटिक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अगर हमें ये खुद से सर्किट बनाना पड़ जाए तो हम 2 to 4 लाइन डिकोडर का कैसे बना सकते हैं? हमें ऑब्वियसली पहले एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। तो देखिए एक्सप्रेशन हम हर एक आउटपुट के लिए अलग अलग डिज़ाइन करेंगे। Y0 के लिए Y0 के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा? Y0 के लिए ये I0 और I1 दोनों के हैं 0 0 हैं, सो इसलिए I0 बार एंड I1 बार। तो Y1 आउटपुट के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा? Y1 आउटपुट के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन होगा I1 बार एंड I0। तो Y1 के लिए I1 बार एंड I0। सो सिमिलरली फॉर द Y2 एंड Y3। सो बस क्या करना है हमने जो है वो 2 और गेट लगा के मतलब कि देखें कितने एंड गेट बन रहे हैं। एंड गेट नंबर 1, एंड गेट 2, एंड गेट 3, एंड गेट 4। तो 4 एंड गेट लगा के हम इन चारों एंड गेट को 2 और गेट से जोड़ सकते हैं। ठीक है जी। तो ये 4 एंड गेट सॉरी हमें 2 और गेट नहीं लगाएंगे क्योंकि और गेट्स तब लगाएंगे जब हमने सिंगल एक आउटपुट रखनी है। तो हमें हर एक आउटपुट को जो इंडिविजुअल रखना चाहते हैं, इसलिए जो है हम 4 एंड गेट्स इस्तेमाल करेंगे। सो Y0 के लिए, Y1 के लिए, Y2 के लिए और Y3 के लिए। सो उसी लिहाज से हम ये इन्वर्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से 2 to 4 लाइन अगर हम इनपुट को बढ़ा दें, 3 इनपुट कर दें। अब देखिए जो नंबर ऑफ़ इनपुट्स होती हैं हमारी, इसमें एक चीज़ याद रखनी है, नंबर ऑफ़ इनपुट्स होती हैं हमारे पास जितनी भी इनपुट्स होती हैं 3। तो नंबर ऑफ़ आउटपुट जानने का तरीका होता है कि जो m है, m इज़ द नंबर ऑफ़ आउटपुट। m आपका बराबर होता है 2 to the raised power n के। तो 2 to the raised power n यहाँ से क्या आंसर आएगा? ये 8 आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर इनपुट 3 हो तो आपके पास आउटपुट में कितनी डिकोडर में कितनी आएंगी? 8 आउटपुट्स आएंगी। तो इसी तरह से देखें जैसे कि 2 to 4 है तो n कितना है हमारे पास? n है हमारे पास 2। अगर इनपुट 2 है तो आउटपुट कितनी होगी? तो आउटपुट निकालने का तरीका है 2 to the raised power 2। सो n 2 था तो ये आंसर आ जाएगा 4। इसका मतलब है 4 आउटपुट आएंगे। तो 2 to 4 लाइन डिकोडर के लिए आपके पास जो है वो 8 आउटपुट्स आएंगे। तो इसी तरह से अगर 3 to 8 लाइन डिकोडर है बेटा तो 3 to 8 लाइन डिकोडर के लिए 3 इनपुट्स होंगी और हमारे पास क्या होगा? आगे 8 आउटपुट्स होंगे। सो इसी तरह से अगर आपको कहा जाए कि आप इनका एक्सप्रेशन बनाएं और एक्सप्रेशन बना के इनका आपने सर्किट बनाना तो ट्रुथ टेबल, तो ये सिमिलरली सारा वही का वही काम होगा, सेम वही काम आपको जो है सेम वही ट्रुथ टेबल बनेगा। मैं जो है वो आपको एक दफ़ा बना के दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो है वो एक्चुअली इसका ट्रुथ टेबल बनेगा। सो इसका ट्रुथ टेबल लेट मी ड्रॉ इट समवेयर एल्स ताकि हम बाद में इसको चेक भी कर सकें। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं। सो इसकी देखिए मैं कुछ इनपुट्स के लिए बनाऊँगा
कुछ इनपुट्स के लिए आपको बना के दिखाऊंगा। जैसे कि हमारे पास ये 3 इनपुट्स हैं, I0, I1 एंड I2। सो ये है मेरे पास। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 0 0 और 0। सो इसके ऊपर मेरी कौन सी वाली आउटपुट चलेगी, देखें ये सारी आउटपुट, ये आप ले लें Y7, Y6, Y5, Y4, Y3 एंड Y2, Y0 एंड सिंपली Y1। सो ये सारे उसी चीज़ के लिए आएंगे हमारे पास। ये सॉरी मुझे यहाँ पे रखना चाहिए, Y0, Y1 एंड Y2 एंड Y3, Y4, Y5, Y6 एंड ये 7 तक जाएगा हमारे पास। ठीक है, सो हम जब 0 0 तो हम क्या कहते हैं, सिर्फ Y0 वाली आउटपुट एक्टिवेट होनी चाहिए। तो Y0 के लिए हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, सो Y0 के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा I0 बार, I1 बार एंड I2 बार। सो ये आ जाएगा। ऑलराइट, सो इसी तरह से बाकी इनपुट्स भी लेंगे और हम उसके लिए, जैसे हमने 2 to 8 लाइन डिकोडर डिज़ाइन किया, इसी तरह से 3 to 8 लाइन डिकोडर भी हमारा सेम एज इट इज़ ही है। उसी तरह से हम 3 इनपुट्स, 3 वेरिएबल्स के इनपुट लेंगे। हमने वो के मैप ऑलरेडी सॉरी ट्रूथ टेबल बनाना हमने ऑलरेडी देखा हुआ कि किस तरह से 3 वेरिएबल जो है वो ट्रूथ टेबल बनाया जाता है। आप उस तरह से इनपुट्स लिखेंगे और बारी बारी सिर्फ पहले कॉलम में, पहले रो में Y0 को 1 रखा, बाकी सारे आपके क्या आगे 0 0 0 0 0 आगे। इसी तरह से आगे Y1 एक्टिवेट होगा, आपका एक्टिव होगा, बाकी सारे आपके 0 0 हो जाएंगे। सो ये उन हर एक एक्सप्रेशन के लिए जो है ये हमारे पास सर्किट्स है। सो हमने पहले मैंने आपको एक डेमो दिया Y0 के लिए, तो ये Y0 के लिए हमारे पास है। अच्छा, एक और बात का आप इसमें ख्याल रख सकते हैं कि इसने I0 राइट साइड से लिया है। सो आप भी I0 इस तरह से ले लें, I0, I1 एंड देन I2। ऑलराइट, तो इससे फ़र्क तो आंसर के ऊपर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीका है, एक मेथड है, अगर आप इस तरह ले लें तो इट बी मोर ईजियर फॉर यू टू डिज़ाइन इट। ऑलराइट, सो आगे हमारे पास हैं कि हम ये चाहते हैं कि अपने डिकोडर के अंदर एक ऐसी इनपुट होनी चाहिए जिसको एक मरतबा एक्टिवेट कर दिया जाए, उसके बाद I0 को छेड़ा जाए, I1 को छेड़ा जाए, कोई फ़र्क ना पड़े। देखें बाज़ूकात क्या होता है, समटाइम वी हैव अ प्रॉब्लम कि अगर हम इनेबल इनपुट ना रखें, मतलब कि कंट्रोल स्विच ना रखें। लेट्स से कि अगर आपका फ़ैन है, आपके फ़ैन के साथ एक डिमर लगा हुआ है स्पीड को कम और ज़्यादा करने के लिए, और उसके साथ एक स्विच है कि अगर आप स्विच को ऑन करेंगे तभी फ़ैन चलेगा। अगर वो स्विच ही ना हो, आप डिमर के साथ ही फ़ैन को जो है वो आहिस्ता तेज़ और आहिस्ता तेज़ आप जो है वो करते रहें, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी स्पीड जो है वो इफेक्ट हो सकती है। मतलब कि आप डिमर के साथ स्पीड हल्की करते हैं, स्पीड डिमर के साथ हल्की कर सकते हैं, डिमर के साथ स्पीड आप मैक्सिमम कर सकते हैं, लेकिन बंद नहीं कर सकते। तो आपके पास एक स्विच होना चाहिए। मैं और तरीके से एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ कि इनेबल इनपुट आपकी एक ऐसी इनपुट है कि अगर ये एक मरतबा एक्टिवेट हो जाए, एक मरतबा ये एक्टिव हो जाए, तो उसके बाद जो मर्जी आप I0 पे, I1 पे जो मर्जी देते दो, 0 0 दे दो, 1 1 दे दो, कोई भी आगे आउटपुट नहीं आएगी। ये ऐड करना ज़रूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि अगर एक मरतबा इनेबल को हाई कर दिया हमने, इनेबल को 1 कर दिया, इनेबल 1 होने के बाद आप I0 को, उस इनेबल को आपने जो है वो 1 0, अगर आपका इनेबल 0 होगा, अगर आपका इनेबल 0 होगा, तो इनेबल 0 के साथ क्या होगा, इनेबल 0 के साथ आपकी I0, आपकी I1, ये दोनों जो मर्जी हो, ये डोंट केयर है, आपकी कोई भी आउटपुट नहीं आएगी। तो हमारा यही मकसद होता है कि जब इनेबल को एक्टिव हाई किया जाए, यहाँ पे जो है वो इनेबल हम जो है वो 0 के साथ हमारी जो है वो ऑफ हो जाएगी। जैसे इनेबल ऑफ हो जाए, तो आम लाइफ के अंदर हम इनेबल ये कहते हैं कि अगर इनेबल एक दफ़ा आपने स्विच को कर दिया है, तब आगे आपकी आउटपुट आना शुरू हो जाएगी। मतलब कि आपने एक मरतबा स्विच को ऑन कर दिया तो अब आपकी आउटपुट आएगी। अगर स्विच ऑफ हो गया तो आपकी आउटपुट नहीं आएगी, आप स्पीड जितनी मर्जी फ़ैन की स्पीड हल्की या ज़्यादा करते रहें। सो ये सिमिलरली आप यहाँ पे इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि अगर आपने इनेबल एक मरतबा 0 कर दिया, उसके बाद आप I0 करते रहो, I1 करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि जैसे डिमर और फ़ैन की आपको एग्जाम्पल दी कि आप एक मरतबा अगर स्विच को ऑन कर दें, उसके बाद आप
डिमर की स्पीड, डिमर को फ़ैन के साथ जो डिमर होता है स्पीड को कम करने के लिए जो पोटेंशियोमीटर होता है, आप उसको आहिस्ता करें, स्पीड आहिस्ता हो जाएगी, फ़ैन की ज़्यादा करेंगे फ़ैन की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर आपने स्विच ही ऑफ कर दिया, अगर स्विच ही आपने ऑफ कर दिया तो अब डिमर के साथ जो मर्जी के तो आपकी आउटपुट तो नहीं आएगी ना स्पीड, क्योंकि फ़ैन ही बंद है। फ़ैन जब बंद है तो उसकी स्पीड आहिस्ता या ज़्यादा क्या होगी। ये भी कुछ इसी तरह से अगर आपका इनेबल 0 हो गया, उसके बाद आप I0 I1 की जो मर्जी इनपुट्स दे दें, डोंट केयर, यहाँ पे XX आएगा, डोंट केयर आएगा, आपकी आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप जब इनेबल 1 करेंगे, उसके बाद जब आप अपनी इनपुट्स को रखेंगे, आप इनपुट्स को चेंज करेंगे, तो अब आपकी आउटपुट आना शुरू हो जाएगी। देखें जैसे मैंने इनेबल यहाँ पे 1 की, इनपुट मैंने दोनों 0 0 दी तो Y0 एक्टिव हो जाएगा। इनेबल 1 रखी हुई इन चारों केसेस के लिए 1 रखी, और बारी बारी मैं इनपुट्स को वेरी करूँगा, मेरी आउटपुट आती जाएगी। तो इस केस के लिए ये एक स्केमेटिक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इस केस के लिए डिकोडर कैसे बनेगा? इस केस के लिए भी हम जो है वो उसी तरह से सिमिलरली वैसे ही डिज़ाइन करेंगे। सिर्फ हमारा इसमें क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारी इसमें जो एक एडिशनल इनपुट आएगी वो एक इनेबल की इनपुट आ जाएगी। जो एक एडिशनल, एक थर्ड इनपुट जो आएगी हमारे पास, वो थर्ड इनपुट जो है वो आपकी उसके लिए आएगी, इनेबल के लिए आएगी। देखिए जैसे Y0 है, तो Y0 के लिए अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूँ तो कैसे लिखूँगा Y0 के लिए? Y0 1 है, किस पे 1 है? जब I0, रिमेंबर डेट I0 राइट साइड से लिखा है, I0 बार, I1 बार, और साथ में क्या है? E। तो E क्या है? 1 है, तो E एज इट इज़ आ गया। देखिए बार के साथ नहीं, तो कहीं भी E जो है वो आपका बार के साथ नहीं है। अगर देखें E ही आप 0 कर देते हैं, अगर E की इनपुट 0 दे देते तो ये एंड गेट है, ये कभी भी आगे आपको रिजल्ट नहीं देगा। ये एंड गेट है, आपका आगे रिजल्ट नहीं है, क्योंकि एक भी अगर 0 हो गया आगे आंसर आपका नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपने जो है इस पर याद रखनी है कि Y0 एक्टिव तब होगी जब आप I0 बार, I1 बार डॉट E ये रखेंगे, तब आपकी Y0 आउटपुट आएगी, और बाकी जो आउटपुट्स हैं Y1 Y2 Y3 ये आपकी क्या रहेंगी? ये 0 ही रहेगी। ऑलराइट, आगे चलते हैं, मजीद डिकोडर की एक्सपेंशन के ऊपर जाते हैं। अब हम डिकोडर 3 to 8 डिकोडर, दो 2 to 4, देखिए एक डिकोडर 2 to 4 है, मैं इसके साथ, इस 2 to 4 डिकोडर के साथ एक और 2 to 4 डिकोडर लगा देता हूँ। ठीक है, देखिए मेरे पास क्या 3 to 8 लाइन डिकोडर है, तो मैं 3 to 8 लाइन डिकोडर, 3 to 8 लाइन डिकोडर मैं किस तरह से जो है वो डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ। तो मैं 3 to 8 लाइन डिकोडर 2 to 4 लाइन डिकोडर से, 2 to 4 लाइन डिकोडर से डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या होगा, पहली जो आपकी इनपुट्स हैं, जो पहली I0 और I1, इसने तो I0 और I1 ही कॉम्बिनेशन लेना ना, 4 इनपुट्स, तो पहली 4 इनपुट्स पहले डिकोडर पे आएंगी, दूसरी 4 इनपुट्स अगले डिकोडर के ऊपर आएंगे। देखिए हमने क्या किया, I0 I1, इसकी भी इनपुट I0 I1 रहेगी। अब इसकी आउटपुट चूंकि हम दोनों को मिलाना है, तो हम इनकी आउटपुट को जो है वो 8 बना देंगे। कैसे? ये पहला डिकोडर है, ये फर्स्ट डिकोडर है, और ये सेकंड डिकोडर है। अब फर्स्ट डिकोडर की भी 4 इनपुट्स हैं, इसकी भी 4 इनपुट्स हैं, तो हमने कह दिया Y0 Y1 Y2 Y3, फिर Y4 Y5 Y6 Y7। I0 I1 इनपुट तो है, तो देखें I0 और I1 कंपोनेंट को हम कैसे ज्वाइन कर देंगे, हम सिंपली I0 और I1 को ज्वाइन कर लेंगे। अब बात रही आपकी इनेबल की। अब इनेबल के साथ ना हमने I2 लगाना है। अब देखिए I2 लगाने में ना एक बड़ा कमाल का यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ रहा है, वो ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, देखें अगर इसको आप थोड़ा सा गौर करें, मैं यहाँ पे रेस करता हूँ, तो वो ये नज़र आ रहा है कि जब पहले वाला जब डिकोडर चल रहा होगा, जब पहले वाली 4 इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगी, तो I2 आपकी 0 रहती है, और फिर उसके बाद जब अगले डिकोडर की 4 इनपुट्स पे आप आउटपुट लाते हो तो वो क्या रहता है? 1 हो रहता है। मतलब कि हमें सिर्फ ये करना पड़ेगा कि जब आप ये वाली 4 आउटपुट में से कोई एक आउटपुट ले रहे होंगे, तो आपको इनेबल क्या करना पड़ेगा? आपको इनेबल बंद करना पड़ेगा। अगर सॉरी आप इसको चला रहे हैं तो इसके लिए आपको इनेबल हाई करना पड़ेगा, और इसको क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। कैसे करते हैं मैं आपको ये दिखाता हूँ लगा के। ये देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इन्वर्ट कर दिया। अब लेट्स से मैं यहाँ पे इनपुट देता हूँ I0, ये 0 आ गया, I1 भी 0 आ गया, और I2 0 आ गया। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए इस इनेबल को अभी इसके साथ कनेक्ट करना है, तो देखिए यहाँ से इसके साथ कनेक्ट किया, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें I0 यहाँ पे आ जाएगा 1, ये 1 होने की वजह से इसका मतलब है इनेबल हाई हो गया। जब इसका इनेबल हाई हो गया, इसका मतलब है ये वाला डिकोडर चलेगा,
पहली इनपुट पे ये वाला डिकोडर चलेगा और यहाँ से मैंने एक पिन उठा के यहाँ पे दे दिया। अब देखिए I2 के ऊपर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यहाँ पे 0 पे इनेबल आपकी क्या रही, 0 रही। अब इनेबल आपकी क्या है, 0 रही। इसका मतलब है ये वाला डिकोडर क्या होगा, ऑफ रहेगा। कि कब तक ऑफ रहेगा ये वाला डिकोडर, ये वाला डिकोडर आपकी पहली इनपुट पे, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 इनपुट्स पे आपका क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। फिर उसके बाद अगली जब पांचवी इनपुट आएगी तो देखिए पांचवी इनपुट के ऊपर आपका I2 क्या हो जाएगा, I2 आपका 1 हो जाएगा। पांचवी इनपुट के ऊपर यहाँ पे I2 आपका क्या है, मैं पांचवी इनपुट ये लेता हूँ। देखिए I0, ये दोनों 0 हैं, 0 0, तो पांचवी इनपुट पे I2 1 हो गया, तो देखिए यहाँ पे 1 है और हमने पीछे पढ़ा जैसे ही इनेबल 1 होगा आपका वो वाला डिकोडर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा फ़ायदा था इनेबल कंट्रोल डालने का। अब देखिए ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा और ये वाला डिकोडर ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। सो अगर आप ये सोच भी रहे हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, अगर आप I0 I1 को जो है वो चेंज करो और दोनों में से एक सिर्फ एक डिकोडर चले दूसरा ना चले, सो ये इनेबल पिन के थ्रू पॉसिबल हो रहा है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हमारे पास अब दो किस्म के डिकोडर होते हैं, एक एक्टिव हाई और डिकोडर होता है और एक एक्टिव लो डिकोडर होता है। जो एक्टिव हाई डिकोडर होता है, एक्टिव हाई के अंदर हम जो है वो Y0 को, जो एक स्पेसिफिक आउटपुट है उसको हम जो है वो हाई रखते हैं और बाकी सारे को ऑफ रखते हैं, 0 0 रखते हैं। एक्टिव लो के अंदर हम Y0 को ऑफ रखते हैं और बाकी सारे हम, हमारी जो है वो क्या होती हैं, उसको हम 1 1 कंसिडर करते हैं। तो इसीलिए आज से फिर इनका जो सर्किट है वो भी चेंज होगा। तो वो देखिए किस तरह से चेंज होगा। आपका ये वाला जो सर्किट है ये बनेगा तो बिल्कुल सेम ही अंदाज के अंदर। तो जो आपका एक्टिव हाई होता है वो तो सिंपल आता है, लेकिन जो एक्टिव लो आपका होता है, जो आपका एक्टिव लो डिकोडर होता है, उसमें सिर्फ एक फ़र्क आता है कि आप क्या करते हैं, आप बबल्स यूज़ करते हैं। आप उस डिकोडर की आउटपुट के आगे क्या यूज़ करते हैं, बबल यूज़ करते हैं एक्टिव लो डिकोडर के लिए। तो एक्टिव लो डिकोडर के लिए आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, बबल यूज़ करेंगे और आउटपुट्स को भी क्या करेंगे, आप आउटपुट्स को भी बार के साथ आप रिप्रेजेंट करेंगे। रीज़न इज़ क्योंकि ये 0 है। सो मिसाल के तौर पर अगर मैं इसके लिए एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो इसके लिए एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा Y0 बार के साथ। तो इसलिए पहले बार, फिर उसके बाद बाकी आपने जो एक्सप्रेशन जो आपने रिप्रेजेंट करनी है, I0 बार एंड I1 बार। तो इसलिए आपको आगे बबल, एक और बबल लगाना पड़ता है। सो ये एक्टिव लो के लिए। तो आगे है कि अगर मैंने डिकोडर के थ्रू कोई फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है, तो किसी भी डिकोडर के थ्रू मैं फंक्शन को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो ये बड़ा आसान है, आपको सिर्फ माइन टर्म्स पता होनी चाहिए। और माइन टर्म्स अगर जैसे ही पता होंगे, आप उन माइन टर्म्स को अपने डिकोडर की आउटपुट को यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमारे पास फुल एडर है, तो फुल एडर में सम के लिए माइन टर्म्स क्या होती है, 1 2 4 7 1 2 4 7। और कैरी के लिए क्या हमारे पास माइन टर्म्स होती हैं, ये माइन टर्म्स होती हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये सम है तो सम में हमारे पास माइन टर्म है 1 2 4 7। सो मैं पहली माइन टर्म लूँगा 1, दूसरी माइन टर्म 2, तीसरी माइन टर्म 4, थर्ड माइन टर्म 7। इन सारों को क्या करूँगा, आपस में और कर दूँगा। और इसी तरह कैरी के लिए भी इन सारी, मतलब कि जो मेरे पास डिकोडर ये जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये Y6 Y7, ये माइन टर्म्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। देखिए हमने पीछे देखा है, अगर आप पीछे जाके ज़रा देखें तो इनकी डिकोडर की आउटपुट को देखें। यहाँ पे जहाँ पे हमने एक्सप्रेशन लिखना शुरू किया था, फर्स्ट के ऊपर यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन लिखा था यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें ये माइन टर्म ही है ना एक्चुअली, Y3, ये Y3 एक माइन टर्म ही आउटपुट आ रही है। सो इसलिए हम कहते हैं कि डिकोडर की जो आउटपुट है वो ऑलरेडी एक माइन टर्म को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ जो हमें माइन टर्म रिक्वायर होती है, हम उस माइन टर्म की आउटपुट को ले लेते हैं और कर देते हैं। सो हमने सम के लिए लिया, तो सम के लिए हमें कौन कौन सी माइन टर्म रिक्वायर है, 1 2 4 7 वो ले ली। कैरी के लिए हमें 3 5 6 7 ये वाली आउटपुट रिक्वायर थी और हमने जो है ये वाली आउटपुट ले ली। तो आई होप कि आपको ये सारा डिकोडर के बारे में बेसिक जितना आइडिया है वो सारा क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट। थैंक यू सो मच।